रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि बिहार से आ रही है। बिहार के समस्तीपुर कोर्ट परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बदमाशों ने गोली मारकर 2 बंदी और एक सिपाही को जख्मी कर दिया। घटना को अंजाम दिया, उसके बाद बदमाश पैदल ही भागने लगे। बदमाश ने कोर्ट के समीप इस घटना को अंजाम दिया। बताया जाता है कि बदमाश को गोली चलाते देख सुरक्षा में तैनात एक सिपाही ने उस पर राइफल तान दी, जिसके बाद बदमाश ने उस पर गोली चला दी, लेकिन गोली उसके गाल के पास से निकल गई, लेकिन गोली के छर्रे उसके चेहरे पर जख्म दे गए। कोर्ट परिसर में गोली चलने से वकीलों और कोर्ट परिसर में काम करने आए लोगों में अफरा तफरी मच गई। दो कैदी थे, उसको गोली लगने की सूचना है, तुलसी कोर्ट में यहाँ पर इलाज में। तो घटना का कारण क्या सामने आया सर? अभी इस बारे में जांच कर लेते हैं। अभी कुछ संज्ञान में मतलब पता नहीं चला है। पता चल कितने अपराधी थे गोली चलाने में? 2 लोगों के बारे में बताया जा रहा है। दिन दहाड़े न्यायालय परिसर में गोली चलना सर सुरक्षा पे सवालिया निशान तो है। उसमें हम लोग अभी जांच कर रहे हैं, फिर जैसे ही पता चलता है। सीधा मेरा 2-4 अपराधी आकर हम पे गोली चलाने लगे, इसलिए गोली मेरे जान में लगा है और हमें बचाने में एक भाई को भी लगा है। तो दिन दहाड़े इतने बेखौफ बदमाश शक्ति कुमार हमारे साथ मौजूद हैं पटना से। शक्ति, मतलब इतना बेखौफ और कानून का कोई डर नहीं, क्या पूरी घटना हुई और उसके बाद क्या एक्शन हुआ, पूरा डिटेल से बताइए। शक्ति, एक बार सवाल फिर से दोहराएं। शक्ति पूरी घटना डिटेल से बताइए, उसके बाद क्या हुआ है, अब तक क्या कार्रवाई है दिन दहाड़े जो है इस तरह की वारदात। देखिए, आपको बता दें कि समस्तीपुर में जो है अब से थोड़ी देर पहले जो है कोर्ट परिसर में जो है अपराधियों का तांडव देखने को मिला, जिसमें कि एक आपको बता कि प्रभात चौधरी नाम का एक खराब माफिया था, जिसे पुलिस ने कुछ महीनों पहले जो है गिरफ्तार करके जेल भेजा था और उसी की आज जो है कोर्ट में पेशी थी और पेशी के दौरान जो है उस पर फायरिंग हो गई है। कोर्ट परिसर के अंदर बड़ा सवाल यह है कि जो सुरक्षा के दावे लगातार जिस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती जा रही है, लगातार प्रशासन का और जो सरकार में है लोग वो कह रहे हैं कि बिहार में स्थिति सही है, लेकिन जो कोर्ट परिसर में किस तरह से हमला हुआ इसको लेकर बड़ा सवाल ये उठता है कि सुरक्षा में कहीं चूक कहाँ पे होगी। हालांकि वहाँ के एसपी ने कहा है कि जो अपराधी प्रभात चौधरी वो शराब माफिया है और उसको उसकी गिरफ्तारी के बाद जेल में था, उसकी आज पेशी भी थी। इस दौरान जो शराब माफियाओं का जो नेक्सस है उसी में कहीं न कहीं वर्चस्व की लड़ाई को लेकर जो है ये फायरिंग हुई है। हालांकि जो प्रभात चौधरी है वो खतरे के निशान खतरे से बाहर है, उसके पैर में जो गोली लगी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से लगातार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है। अभी समस्तीपुर में ही कल एक नाबालिग लड़की के साथ सबसे दिल्ली के निर्भया कांड की तरह घटना घटी। उसके पिता पहले जो दोनों को जो है नशा खुरानी गिरोह ने नशा पिला दिया कोल्ड ड्रिंक के माध्यम के द्वारा और उसके बाद जो है लड़की के फादर को जो है कुछ गाड़ी से कुछ दूरी पर जाकर फेंक दिया और लड़की के साथ गैंग रेप हुई और उसके बाद जो है लड़की और उसके पिता दोनों जो है बेहोशी की अवस्था में 3 दिनों तक रहे और उसके बाद जो है वो पुलिस के पास लड़की पहुंचे, एफआईआर दर्ज हुई। हालांकि 3 अपराधी गिरफ्तार कर लिए, लेकिन समस्तीपुर में ही जो है फिर से एक बड़ी घटना घटी है। तो और लगातार जिस तरह से बिहार घटनाएं क्राइम की बढ़ रही है, कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बिहार में खराब हो गई है। जी, जाहिर सी बात है, चले वो विमल यादव की हत्या हो, अब यहाँ पर देख लीजिए क्या हो गया। और एक और घटना समस्तीपुर का जिक्र जो है आप पहले ही कर चुके हैं। मतलब पुलिस का या कानून का खौफ क्यों नहीं है और सरकार की तरफ से क्यों किसी तरीके का स्टेटमेंट नहीं आता, जब जो होम मिनिस्ट्री है वो तो खुद मुख्यमंत्री के पास ही है शायद। जी बिल्कुल। देखिए, गृह विभाग जो है वो नीतीश कुमार जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्हीं के पास है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश कुमार से कितनी बार हमने सवाल भी किया है। पत्रकारों के सवाल के जवाब में वो नीतीश कुमार जो है अभी कुछ दिन पहले जब वो दिल्ली से लौट के आए थे तो उनसे जब सवाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किया गया था और उन्होंने कहा था कि आश्चर्यचकित होते उन्होंने कहा था कि बिहार में कहाँ क्राइम है, कई राज्यों में यहाँ से ज्यादा क्राइम है और वो बीजेपी शासित राज्यों को गिनाने लगे थे। लेकिन जो स्थिति बिहार में इसको लेकर अब बीजेपी जो विपक्ष में लगातार हमला कर रही है कि बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री बनने के खाब देख रहे हैं और बिहार उनसे जो कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सुधर नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बिहार को पहले नीतीश कुमार देखे उसके बाद देश की बात करें तो बिहार में लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है और इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर भी है। लेकिन आए दिन जो घटनाएं घट रही है जो सरकार पर और लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उस पर सवाल खड़े कर रही है और लगातार समस्तीपुर में हमने देखा कि पहले एक नाबालिग के साथ गैंग रेप हुआ और उसके बाद जो है कोर्ट परिसर में घटना घटी है। अपराधियों ने कोर्ट परिसर के अंदर घुस के जो है फायरिंग की है। तो बड़ा सवाल यह है कि ऑर्डर कहीं ना कहीं बिहार में जो है उसकी हालत खराब होती जा रही है। जी,
और बड़े अधिकारी क्या कहते हैं इसको लेकर के, उनको क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? देखिए, अधिकारी अब जो है कि लगातार कह रहे हैं कि जो क्राइम हो रहा है उसके बाद जो है कोई अपराधी है उसकी गिरफ्तारी हो जा रही है और जो क्राइम की घटनाएं हैं उस पर कहीं ना कहीं कमी आई है। लेकिन अगर हम बात करें लॉ एंड ऑर्डर की, तो बिहार में पिछले कुछ महीनों में जो क्राइम का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पत्रकार की हत्या हुई थी कुछ दिन पहले और रिटायर्ड टीचर की हत्या हो गई थी, गवाहों की भी बिहार में हत्याएं हो रही है और अब जब कोर्ट परिसर में फायरिंग अपराधी कर रहे हैं तो बड़ा सवाल यह है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की बात सरकार और पुलिस के बड़े अधिकारी करते हैं, वो उसकी जो हालत है वो जमीनी हकीकत पे जाके जो है वो जीरो साबित होती नजर आ रही है। जी, जाहिर सी बात है, जो फिलहाल जो है ये वो है। और आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एक और बिल्कुल जिस घटना का जिक्र अभी आपने भी किया था, एक बार फिर से वो खबर बता दें। बिहार में निर्भया जैसा मामला सामने आया। वहां एक नाबालिग के साथ चलती गाड़ी में गैंगरेप की खबर है। समस्तीपुर की सड़क में चलती गाड़ी में 3 किलोमीटर तक नाबालिग के साथ हैवानियत की गई। बेहोशी की हालत में बिना कपड़ों के उसे सड़क किनारे फेंक दिया गया। 3 दिन तक बेहोश रही वो। लड़की पिता के साथ कोलकाता से समस्तीपुर लौटी थी, जहां से 3 लोगों ने लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बिठा लिया था। कोल्ड ड्रिंक में बेहोश कर दिया, कोल्ड ड्रिंक पिला करके बेहोश कर दिया गया। पहले पिता को गाड़ी से फेंक दिया, फिर नाबालिग के साथ 2 लोगों ने गैंगरेप किया है, जबकि तीसरा गाड़ी चलाता रहा। पिता और बेटी समस्तीपुर के रहने वाले हैं। घटना 16 अगस्त की रात की है। दोनों रात करीब 1 बजे कोलकाता से समस्तीपुर जंक्शन पहुंचे थे। नाबालिग के पिता अपनी बेटी के साथ एक बोलेरो गाड़ी में बैठ गए। बोलेरो में पहले से बैठे 2 व्यक्ति थे। सुनते हैं इस पर। मेन कार्य करने का जो तरीका है वो स्टेशन के आसपास पार्किंग में, बस स्टैंड के आसपास पार्किंग में या ऑटो स्टैंड के आसपास पार्किंग में ही ये लोगों को टारगेट करते हैं कि वहाँ से, क्योंकि वहाँ से आसपास के जिलों में जाने वाले लोग होते हैं, तो उनको टारगेट करके फिर ये गंतव्य पर ले जाने के बोलेंगे उसको, व्यक्ति को, कि आपको जहाँ आपको जाना है वहीं इनका घर है। तो ये मेरा अनुरोध भी है समस्तीपुर के जो निवासी हैं और आसपास के लोग हैं, जो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और ऑटो स्टैंड, टेम्पो स्टैंड पर जाते हैं गाड़ियों को, किसी भी स्थिति में किसी भी अनजान व्यक्ति से सहयोग ना लें। ये जो व्यक्ति थे जिनकी बेटी के साथ रेप हुआ है, इन्होंने स्टेशन के बाहर जब ये आए और ये व्यक्ति आके बोला कि आपको कहाँ जाना है, तो उन्होंने बताया कि हमको फलाना जगह जाना है। तो उस व्यक्ति ने वही बोला कि हमको भी वहीं जाना है, मेरी गाड़ी क्यों नहीं आप इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये लालच में आ गए। तो लालच में आकर के लोग छोटे छोटे फ़ायदे के लिए वेरीफाई नहीं कर पाते, फिर ऐसी जगह में घटनाएँ घट जाती हैं। इसलिए लोगों को अभी ये गिरोह अब तो पकड़ा गया है, लेकिन ऐसे हो सकता है और भी गिरोह सक्रिय हों, तो इसलिए अभी भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है। स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास किसी भी अनजान व्यक्ति की गाड़ी में आप ना बैठें। मतलब निर्भया हुआ था शक्ति, तो पूरा देश जो है किस तरीके से, पूरी दुनिया तक में उसका वो खौफ गया था, और कैसे पूरी दिल्ली सड़कों पर आ गई थी। लोग किस तरीके से हो गए थे, कानून व्यवस्था को लेकर के तमाम सवाल उठे थे और कोर्ट्स तक ने संज्ञान ले लिया था। लेकिन मुख्यमंत्री चुप है, बिहार चुप है। जी बिल्कुल। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन के नेता कहते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधर गई है, लोग जो है रातों को भी जो है ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से घटना घटी है समस्तीपुर में, जब एक पिता और उसकी नाबालिग की बेटी जो है जब समस्तीपुर जंक्शन उतरते हैं कोलकाता से ट्रेन से, और उसके बाद जो है उनको बोलेरो में जो घर छोड़ने के बहाना करके उन्हें बहला फुसला के जो है पहले बैठाया जाता है, और उसका कोल्ड ड्रिंक्स में जो है उन्हें नशीली दवा दे के जो है दोनों को बेहोश कर दिया जाता है, और कई किलोमीटर तक जो है उसके साथ लड़की के साथ हैवानियत होती है, दुष्कर्म किया जाता है। उसके पिता को जो फेंक दिया जाता है, उसके कुछ और आगे जाकर जो है लड़की को भी फेंक दिया जाता है, और दोनों बेहोश रहती है। और कल होके सुबह जब स्थानीय लोगों को जो है पता चलता है, तो दोनों पिता और पुत्री जो दोनों अलग गांव में बेहोश पड़े थे, दोनों को जो है गांव वाले जो है सदर अस्पताल लाते हैं, और सदर अस्पताल में 3 दिन तक जो है लड़की उसके पिता बेहोश रहते हैं। जब उन्हें होश आता है तब जो है दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, और तो जाहिर सी बात है लॉ एंड ऑर्डर का भगवान ही मालिक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।